हेलो हाय एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर मिलते हैं आप लोगों को प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड्स, प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस और पोस्ट प्रेगनेंसी या प्री प्रेगनेंसी प्लान की वीडियोस। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अर्ली सिम्टम्स प्रेगनेंसी, जो भी बिना टेस्ट करने से पहले ही हमें कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे फील होने लग जाते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं। उनके आधार पर आप जान सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है या आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो आज इस कंटेंट पर हम बात करने वाले हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा अगर आप आने वाले टाइम में मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं। तो देखिए, वैसे तो हमारी बॉडीज़ में जब हम कंसीव करते हैं, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे बॉडी चेंजेस होने लग जाते हैं हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ। बॉडी चेंजेस में आप कैसे जान सकते हो, जब हम अपनी प्रेगनेंसी किट से चेक करते हैं तो उस टाइम पे हमारा 5 वीक्स के अराउंड समथिंग हो चुका होता है। ये आज मैं जो भी सिम्टम्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी वो आपके अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होंगे। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स, मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपने जब कंसीव किया होता है, हो सकता है आपने 15वें दिन ही, डेट के 15वें दिन ही आपने कंसीव किया हो, और जब आप प्रेगनेंसी किट यूज़ कर लेते हैं उससे पहले के जो सिम्टम्स आपको आपकी बॉडी में चेंजेस नज़र आते हैं, मैं उन सिम्टम्स के बारे में आज आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे जो पहला सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपको उल्टी आना स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारी लेडीज़ को नहीं होती हैं, बट 90% केसेस में ऐसा हो जाता है। जब आप कंसीव कर लेते हो, जैसे ही आप कंसीव करते हो वैसे ही आपका जी मिचलाना स्टार्ट हो जाता है और हो सकता है कि आपको उल्टी भी आ जाए। सेकेंड सिम्टम है कि आपको लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स फील होने लग जाते हैं, आपको हल्का हल्का पेट में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि अंदर का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं वो आपके पेट का कारण भी बन सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि नॉर्मल पेट दर्द है, आप थोड़ा सा सहन कीजिए। अगर आपको ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंफर्म कर सकते हैं, या कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। दूसरा सिम्टम मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, बहुत ही रेयर होता है ये, बट सटीक भी हो सकता है। तो क्रैम्प्स आपको इम्प्लांटेशन के चलते प्रोसेस के कारण भी आपको क्रैम्प्स फील हो सकते हैं। तीसरा कारण है आपका ब्लीडिंग या स्पॉटिंग। ब्लीडिंग आपको थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है या फिर आपको स्पॉटिंग भी तक ही सीमित रह सकती है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिंग भी हो सकती है। 70% केसेस में ज़्यादातर महिलाओं को स्पॉटिंग या ब्लीडिंग नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ 30% केसेस में ऐसा होता है कि आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग दिखाई देती है। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी परत होती है वो आपके डेट को कवर करने के लिए रेडी हो रही होती है, बट किसी कारणवश वो फूट जाती है और आपकी हल्की फुल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आपको दिखाई दे सकती है। तो ये सबसे मेन कारण हो सकता है कि आपको हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई दे। इसे अपने पीरियड्स से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पीरियड्स आने में टाइम होता है। 10 to 15 डेज हो सकते हैं, 10 डेज हो सकते हैं, या 1 वीक हो सकता है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि आपके टाइम से पहले पीरियड्स आ गए हैं। आप अपने डॉक्टर से कंफर्म करिए, सबसे पहले उनसे कंसल्ट करिए कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो सबसे मेन कारण हो सकता है कि स्पॉटिंग आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट सिम्टम हो या फर्स्ट संकेत हो और आपने कंसीव कर लिया हो। दोनों में आपको मैं कंपैरिजन बता देती हूँ। जब आपके पीरियड्स की फ्लो होता है वो बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती है, प्लांटेशन के हिसाब से आपकी बहुत ही लाइट स्पॉटिंग होती है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वाइट डिस्चार्ज फील हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपने कंसीव कर लिया है, प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो ये भी एक आपका मेन सिम्टम माना जा सकता है कि आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। वाइट डिस्चार्ज कब होता है? वाइट डिस्चार्ज होता है जैसे ही आप कंसीव करते हैं उसके 1-2 दिन बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप नोटिस कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट कब हुए हैं। जब से आपको वाइट डिस्चार्ज हल्का हल्का स्टार्ट हो चुका होता है, तब से ही आप मान लीजिए कि आपने कंसीव कर लिया है। इसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको बारे में आपको पता ही नहीं होता है कि आपके साथ हो रहे हैं या कैसे फील कर पाते हैं आप। उन्हीं में से एक है कि आपको ज़्यादा भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा भूख लगने का ये मतलब नहीं है कि आपको टाइम पे भूख लग रही है। टाइम का मतलब जैसे आप लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करते हैं, 3 टाइम आप खाना खाते हो, तो उस टाइम पे भूख लगना नॉर्मल माना जाता है। बट अगर आपने जैसे ब्रेकफास्ट किया उसके आधे 1 घंटे बाद ही आपको तेज़ भूख लगी है, या आपने डिनर कर लिया उसके बाद भी आपको भूख लग रही है, या इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे आपका ऐसा मन कर रहा है कि मैं डिनर ही कर लूँ डायरेक्ट, तो इस तरीके से जो भी आपको फील होता है कि आपको कितनी भूख लगी है, कितनी क्वांटिटी में भूख लगी है, या आपका क्या खाने का मन है, इस तरीके से आप देख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। दूसरा ये है कि क्रेविंग्स आपको बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। क्रेविंग्स का ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, हल्की फुल्की भी अगर आपको क्रेविंग स्टार्ट हो गई है तो इसका संकेत भी हो सकता है।
इसके बाद अगर आपका ज़्यादा पानी पीने का मन कर रहा है, इस तरीके से आप थोड़ा बहुत चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में देखोगे। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई है, टाइम से ज़्यादा आप सोने लग गए हो, रात को लेट तक आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि बहुत ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को मैंने देखा है कि रात को लेट तक नींद नहीं आती, और ये स्टार्टिंग से ही चला आता है। जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, जैसे ही आप कंसीव करते हो वैसे ही आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। अपने आप ही हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको आपकी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रही होती है। एक मेन सिम्टम हो सकता है कि आप ज़्यादा थकने लग जाते हो। जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते थे, उसके बाद भी आपको कम थकान लगती थी, बट जब से आपने कंसीव किया है या आपकी बॉडी में चेंजेस स्टार्ट हो रहे हैं, तब से अगर आप थोड़ी देर भी काम कर लेते हो, उसके बाद में आपको बहुत जल्दी थकावट होने लग जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इन सबको जोड़कर आप देख सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो या नहीं हुए हो। तो 10 से 15 दिन के बीच में आप इन सारी चीज़ों को नोटिस कीजिए कि आपको नींद कितनी आने लगी है, कितनी भूख लगने लगी है, या किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, आपको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। इस तरीके से जो भी आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस होते हैं उनको नोटिस कीजिए, और इसके आधार पर आप जान सकते हैं कि आपने कंसीव किया है या नहीं किया है। जाने अनजाने में ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो चुकी होती हैं। भूख लगना ज़्यादा या नींद ना आना हम बहुत ही कॉमन सिम्टम्स मान लेते हैं कि नॉर्मली, या हम सोच लेते हैं कि हम दिन में सो गए होंगे, या नहीं नींद आ रही होगी, या फ़ोन ज़्यादा यूज़ किया होगा। इस तरीके से सिम्टम्स हम मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल में चल रही हैं, बट ये आपके मेन कारण हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके एक लाइक से। आपको तो सिर्फ एक थंब यूज़ करना है, अपना क्लिक यूज़ करनी है। सो मिलती हूँ इसी तरीके की यूज़फुल सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, और बने रहिए मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।